काफ़ी हिंदू जो है पलायन कर चुके थे यहाँ से, उनको मारा गया, उनके साथ काफ़ी दुर्घटना हुई है। अगर मुख्यालय यहाँ होता तो सारा प्रशासन, सारा पुलिस यहाँ रही थी। बिल्कुल सर, सच है ये। 15% हिंदू रह गए हैं आज की डेट में। 1978 का मामला है। 1976 और 1978 में दोनों दंगे हुए थे ये, और उसमें काफ़ी नुकसान करा था, काफ़ी हिंदू मारा गया था। तो इनकी तो शुरू से यही मेंटलिटी रही है जी, अपना कब्जा करना है। हर रोड पे सब यही लोग मौजूद हैं, हम लोग केवल बीच में हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। ये जो आपको पीछे तस्वीर दिखाई दे रही है, ये संभल की तस्वीर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर लाई गई है और विसर्जन के लिए भी यहाँ पर ले जाई जाएगी। लेकिन ये वही संभल है जो आपने मीडिया में, अखबारों में और तमाम विवाद भरे किस्से इसके सुने होंगे। तो यहाँ पर मैं जिस बस्ती में मौजूद हूँ, ये हिंदू समाज के लोग हैं और ये यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि गणपति जी की प्रतिमा यहाँ पर लाई गई है और अब इनके जो है विसर्जन भी किया जाएगा। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो यह है कि यहाँ पर जिस तरह से पलायन की बात हो रही है, यहाँ पर जिस तरह से धर्मांतरण की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से यहाँ पर हिंदू आबादी को कम कर दिया गया है, उसको लेकर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पहले का माहौल और अब का माहौल, उसमें कितना अंतर है। सीधा लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सर, मेरा नाम कुलदीप माथुर है। कुलदीप जी, ये बताइए मुझे, जिस तरह से एक रिपोर्ट जो है वो न्यायिक विभाग जो है वो टीम गठित की थी जब यहाँ पर दंगे हुए थे 2024 में, उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें 450 पन्ने में पूरा दर्शाया गया है कि संभल कैसा एरिया है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। तो ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि वो जो उसमें बताया गया है, उसमें मेन मुद्दे मैं आपको बता दूँ, पूरा तो मैं पढ़ के बता नहीं सकता। तो मेन मुद्दे ये हैं कि धर्मांतरण, यहाँ पर पलायन हिंदुओं का, और यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, यहाँ पर जो है उनको मारा गया, और यहाँ पर फैक्ट्रियों को जला दिया गया। इस तरीके की बातें उसमें बताई गई हैं। तो क्या वह सही है? मैं तो सर इस समय बच्चा हूँ, मुझे तो खैर इस चीज़ में कोई जानकारी है नहीं, लेकिन सुनने में तो यही था और ये है भी कि ऐसा हुआ है। काफ़ी हिंदू जो है पलायन कर चुके थे यहाँ से, उनको मारा गया, उनके साथ काफ़ी दुर्घटना हुई है पुराने वक्त में, लेकिन मैं तो खैर बालक हूँ, उस समय मुझे बुजुर्ग से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार। अजय जी, आप संभल में कितने दिनों से रह रहे हैं? जन्मी संभल में हुआ है हमारे तो। हाँ, जन्म आपका संभल में ही हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि जो 2024 में दंगे हुए, दंगे तो यहाँ से 1976 1978 से चलते हुए आ रहे हैं। तो ये स्थल ही रही है, मगर जो हुआ सही हुआ, जैसा हुआ सही हुआ वो। मगर अब सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को चाहिए था कि यहाँ पर पुलिस महकमा पूरी तरीके से रहे और सारा प्रशासनिक अमला यहाँ रहे, वो की सरकार ने इसकी अनदेखी कर दी। बिल्कुल की सरकार ने अनदेखी की है इसकी, और हिंदुओं के साथ ये गलत हुआ है। अगर जिला मुख्यालय संभल में लाते तो आज यहाँ 1 लाख आदमी बढ़ जाता। यानी कि कहीं ना कहीं अब भी डर है आप लोगों के लिए। अब भी सरकार की गलती है ये, समझे? जो कि 40,000 की आबादी वाला, जहाँ मुख्यालय की जरूरत नहीं थी वहाँ मुख्यालय पहुँचा दिया, और आज 4 लाख की आबादी वाले जगह में मुख्यालय की कोई जरूरत नहीं है। ये आबादी किसकी? 4 लाख की आबादी? 4 लाख की सभी आबादी में आऊँगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आएंगे उसमें। अगर मुख्यालय यहाँ होता तो सारा प्रशासन, सारा पुलिस यहाँ रही थी, रहती बताइए। तो आप बताएंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ रहती, मगर ऐसा नहीं किया सरकार ने। अपने कुछ मंत्रियों के दबाव में आकर मुख्यालय बेजोई पहुँचा दिया। जो जरूरत 4 साल से 50 साल से मांगे संभल की, जिला मुख्यालय संभल में होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से वो न्यायिक
जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट आई है और उसको रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई है। उसमें तमाम मुद्दे दर्शाए गए हैं, पलायन का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, दबंगई का मुद्दा हो, या फिर जिस तरह से फैक्ट्रियाँ जलाना और सब चीज़ें, ये एक घटना यहाँ पर हुई थी, क्या वो सत्य है, सही है? ये जो जांच आयोग ने अपना निर्णय दिया, लिखित में निर्णय दिया, रिपोर्ट दी, वो उनके न्याय से बिल्कुल सही है। उसमें कोई गलती से न्याय आयोग नहीं कर सकता। इतना बड़ा न्याय आयोग उन्होंने गठित किया, वो क्या गलत काम थोड़ी करेगा, गलत रिपोर्ट थोड़ी देगा। इसीलिए हम यहाँ पर ग्राउंड पर पूछने आए हैं संभल के लोगों से ही, क्या ऐसा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर पलायन करना पड़ा? क्योंकि आबादी यहाँ पर 45% बताई जा रही थी, अब घटकर 15% बताई जा रही है, रह गई है। जब यहाँ पर कोई उद्योग नहीं लगा आज तक, मंत्री यहाँ रहे, सब कुछ रहे, मगर आज तक कोई भी उद्योग नहीं लगा। पिछले 50 साल से रेलवे की मांग हो रही है कि रेलवे लाइन निकाली जाए, मगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, संभल के विकास पर ध्यान ही नहीं दिया कभी। तो इसलिए पब्लिक चली गई। भाई जहाँ जिसको कारोबार मिलेगा अच्छा वहाँ जाएगा, फिर क्या करेगा रुक के यहाँ पर? यहाँ पर कोई काम धंधा ही नहीं है ज़्यादा। सरकार विकास की सोचती नहीं है, मंत्री बन गए, उन्होंने विकास की नहीं सोची सरकार की, शहर की, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? मुख्य कारण क्या है पलायन? नहीं, ये मैं मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, मैं तो विकास के मुद्दे पर जाऊंगा कि संभल में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। इसमें सभी सरकारों की कमी रही, किसी भी सरकार ने विकास की तरफ को देखा ही नहीं। संभल के समाजवादी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, किसी भी पार्टी ने नहीं देखा। इसमें सारी पार्टियों का नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, किसी भी पार्टी ने नहीं देखा कि संभल में भी विकास होना। सवाल ये है कि यहाँ पर एक दबंगई रही एक समुदाय की। यहाँ देखिए, ये मुद्दे में मुझसे आप बात मत करिएगा, मैं इस डर है, कुछ नहीं बोलूँगा। डर है कहीं ना? नहीं, मेरे अंदर कोई डर नहीं, ना मैं इस मुद्दे पे जाना चाहता हूँ। मैं तो विकास के मुद्दे पे जाना चाहता हूँ कि सरकार ने विकास के लिए आज तक क्या किया। किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए पब्लिक चली गई। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? मेरा सौरभ शर्मा भैया। सौरभ, एक युवा है आप, युवा के हिसाब से कैसे देखते हैं संभल को? और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर पलायन हुआ, 45% हिंदू थे, अब 15% रह गए हैं, ये सच है? बिल्कुल सर, सच है। ये 15% हिंदू रह गए हैं आज की डेट में। इसका कारण एक ये भी है, जैसे कि चाचा जी ने बताया था, अजय भाई सब ने, यहाँ पे रोज़गार का कोई साधन नहीं है। जो यंग जनरेशन है सभी मतलब पलायन इसी वजह से कर रही है। अभी मेरी 30 साल की उम्र है, मैं जन्म से यहाँ हूँ, कि यहाँ कोई रोज़गार है नहीं, तो इस वजह से लोग दिल्ली नोएडा का ही रुख करते हैं। बाकी वो तो खैर पुरानी बात है, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा वो तो हमें नहीं पता, हम तो सुन ही रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से पता चल रही बात है आज की डेट में। आपको नहीं महसूस हुआ ऐसा कभी? नहीं महसूस क्या, देखिए सरकार, क्या बोलिए, आप आराम से बेबाक बोलिए। सरकारें आती हैं अपने अपने हिसाब से काम करती हैं, ऐसा नहीं है। महसूस तो हमें कुछ नहीं हुआ। धर्मांतरण को लेकर, यहाँ पर दबंगई को लेकर फैक्ट्रियाँ जला दी गई थी। अभी हम यहाँ पर एक व्यापारी परिवार से पूछ रहे थे, पीड़ित परिवार से, उनके साथ में दंगों में उनकी फैमिली पूरी की पूरी ख़त्म कर दी गई, एक लोग बचाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी देखिए वो 1978 का मामला है। 1976 और 1978 में दोनों दंगे हुए थे ये, और उसमें काफ़ी नुकसान करा था, काफ़ी हिंदू मारा गया था। ये नवनीत जी विनीत जी हैं, इनके पिताजी को जिंदा जला दिया गया था। क्या कारण रहा होगा? नहीं, ये तो इनकी तो शुरू से यही मेंटलिटी रही है जी, अपना कब्जा करना है। हर रोड पे सब यही लोग मौजूद हैं, हम लोग केवल बीच में हैं, आना जाना दूसरा समुदाय। हाँ, तो जिस तरह से टारगेट किया गया, वो अभी जो पूरी एक न्यायिक जो है वो एक गठित की गई थी टीम, और उसमें सही बात है बिल्कुल, और सही डिसीजन दिया गया है। नहीं, जैसे यहाँ पर दंगे हुए, यहाँ से 1976 से दंगे चलते हुए हैं, 2024 का लास्ट दंगा जो अभी तक हुआ है, वो उसकी पूरी मिस्ट्री जो है, उसका पूरा जो 450 पन्नों का एक पूरा दिखाया गया है। उसमें न्यायिक समिति गठित की गई थी उसमें, तो उसमें जो है वो बताया गया है कि यहाँ पर 15 दंगे हुए हैं, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर जो है पलायन का मुद्दा रहा है, एक समुदाय का वर्चस्व रहा है, यहाँ पर दबंगई हुई है, यहाँ पर जो है जला दिया गया परिवारों को, यहाँ पर उनके व्यापार पर कब्जा कर लिया गया, उनकी फैक्ट्रियों को जला दिया गया। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, सही है।
इसमें कोई सोचने की बात थोड़ी नहीं है। आधा ठेठ खाली हो चुका है कितने जने यहाँ पे, कोई बहुत कम लोग रह गए यहाँ, तो जो सही लोग थे वो सब लगभग सब चली गए। धर्मांतरण भी हुआ है। हाँ, धर्मांतरण भी हुआ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो होता चला आया है। और एक समुदाय जब बहुत अधिक संख्या में है तो हिंदू तो चला ही जाना है यहाँ से। अखिलेश जी की सरकार में तो काफ़ी प्रेशर रहा, यहाँ पे प्रेशर रहा था। अब कैसा है? मुहर्रम का जुलूस निकलता था दुकानों के आगे से, जो कभी निकला नहीं, वहाँ पे तलवारें ले के नाचते थे। फिलहाल अब सही है, प्रशासन भी सही है, सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।